नमस्कार। आज आमे गोटे बहुत मजेदार विषय रे कथा हेबा। नमस्कार। आधुनिक भारतर इतिहास केमिति लेखा जाए, माने से पुराना कागजपत्र जहा अभिलेखागार रे अछि से गुड़िकर भूमिका कौन? हाँ, एटा तो पूरा मूल दुआ कहिबाकू गले एकदम। खास करी जेतेबेले आमे आधुनिक इतिहास माने ब्रिटिश शासन समयर कथा भाबिबा, ए अभिलेखागारर तथ्य बहुत बेशी गुरुत्वपूर्ण। देखंतु नुआ दिल्ली रे हमर जातीय अभिलेखागार अछि, पुनी प्रति राज्यर निज निजर अभिलेखागार भी रहिछि। हाँ, सेठी तो अनेक जिंस साइता ही रहिछि। एकदम तथ्यर असरंती भंडार से गुडाक। ठीक कथा। तेबे एते सबु तथ्य भितरे जणे केमिति बाट खोजिबो, माने ए उपादान गुडी को बुझिबा पई किछि वर्गीकरण करी हुए कि? हाँ हाँ निश्चय। आमे जदि देखिबा मोटा मोटी भाबे एहाकु चारिटा मुख्य भागरे बांटी परिबा। अच्छा, कौन कौन से गुडी को? देखंतु प्रथम और सबुठु गुरुत्वपूर्ण हेला सरकारी दस्तावेज, सरकारी कागज पत्र। हाँ, एथिरे केवल सरकारी निष्पत्ति की आदेश नुह, एथिरे अछि सरकारी नथी पत्र आ जनंती ऑफिसर मानक भितरे जो टीका टिप्पणी दियानिया हुए से सबु भी। ओहो। ता छड़ा ब्रिटिश समयर चुक्ति पत्र, कोर्ट कचेरी रेकॉर्ड, जनगणना रिपोर्ट आ अर्थनैतिक तथ्य जेमिति की राजस्व केमिति आदाय हेउथिला, टिकस व्यवस्था कोन थिला। वाह, माने बहुत किछि। हाँ, आ गोटे मजा कथा हेला एगुडी को खाली सरकारी काम देखाएनी, बेले बेले शासक मानकर प्रकृत मनोभाव एपरिकी तांको पक्षपातिता भी एई टिप्पणीरु जणा पड़ी जाए। अच्छा, जहा बोधे साधारण घोषणा रे मिलेनी। एकदम ठीक। एटा बेश गभीर कथा तो ता माने एही कागजपत्र गुड़िकरू शासकंकर दृष्टिकोण जणा पड़े, किंतु समाजर जो अन्य संस्था सबु थिला सेमानंक विषय रे। हाँ, सेठी आसुछि द्वितीय वर्ग, सेटा हेला विभिन्न संस्थार दलिल। ओहो। एथरी जेमति की सरकारी विभाग थिला। हाँ, शिक्षा विभाग, तारो पाठ्यक्रम कौन थिला, केते पिला पढ़ुथिले से परिसंख्यान। सेमिति अर्थनैतिक प्रतिष्ठान रे रेकॉर्ड, एपरिकी धार्मिक अनुष्ठान जेमिति हमर मठ मंदिर अछि सेमानंकरे भी कागजपत्र थाए। अच्छा। आउ गोटे गुरुत्वपूर्ण जिनिस हेला संसद किंबा विधानसभा रे जो आलोचना हुए तार लिपिबद्ध विवरणी। हाँ, से प्रोसीडिंग्स गुडिका। हाँ, सेथिरो केवल आईन केमिति तयारी हेला ता नुहे, सेतेबेलर नेता मानकर मतामत कौन थिला, लोकंक कथा केमिति उठुथिला, एसबु विषय रे भी बहुत किछि जणा पड़े। बुझेली। ताहले ए जो दुईटा वर्ग कहिले एकुडा को बेसी भागरे अनुष्ठानिक दृष्टिकोण दउछि। हाँ, किंतु साधारण लोक बा कोनसी निर्दिष्ट व्यक्ति को अनुभूति से सब क्योंठु मिले? बढ़िया प्रश्न। सेइठी हमर तृतीय वर्ग कामरे आसे। सेटा होछि निर्दिष्ट व्यक्ति मानकर विवरणी। माने जेमिति स्वाधीनता संग्रामी माने थिले, तांकर डायरी, तांकर आत्मजीवनी, सेमाने लेखिथिबा बही, देइथिबा भाषण, एपरिकी व्यक्तिगत चिठी पत्र, एसबु एथिले आसे। एगुडी को गोटे अलगा दृष्टिकोण दिए, गोटे मानवीय दृष्टिकोण जहा सरकारी कागजपत्र रे सहजरे मिलेनी। सत्य कथा। एमिति के जो बड़लाट माने थिले बा बड़ बड़ ऑफिसर, तांकर व्यक्तिगत चिठी पत्र भी सेमानंकर नीति आउ चिंताधारा को बुझिबारे बहुत सहाय्य करे। यह निश्चय इतिहास को पूरा जीवंत करि दउथिबो। अच्छा, एबे मन को आसुची सेते बड़र सबुठु बड़ माध्यम तो थिला खबर कागज, तार भूमिका केमती थिला? आपण पूरा ठीक जगह रे पहुंची छंती। चतुर्थ वर्गटी होछि सेया संवादपत्र ओ पत्रपत्रिका। हाँ, देखंतु प्रतिदिनर घटना, समाज रे कौन चलीछि, राजनीति रे कौन होछि, लोकंक मत कौन, एसबु पाई खबर कागज तो गोटा अमूल्य संपद। निश्चय। जेमिते पुराना खबर कागज अछि अमृत बाजार पत्रिका, हिंदू पैट्रियट, जुगांतर, एसबु किंबा एशियाटिक रिसर्चेस भली गवेषणा पत्रिका, एसबु पूरा तथ्यर गंताघर। एथिरे जो छवि बाहरु थिला, मानचित्र छपा होथिला, सेगुडा को भी बहुत कामरे आसे। अच्छा, किंतु एठी गोटे कथा मने रखिबाकू हेबो, सबु खबर कागजर निजस्व गोटे दृष्टिकोण थाए, बेले बेले पक्षपातिता भी थाई पारे। हाँ, सेटा तो अछि। वास्तव रे एहा बड़ आश्चर्य लागुछि जे एते अलगा अलगा प्रकारर जिनिस को मिसई की इतिहासर गोटे चित्र तयारी करा जाए। हाँ, किंतु मो मनर गोटे प्रश्न आसुछि, एते प्रकार उपादान तो मिलिला
କିନ୍ତୁ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ବେଳେ କିଛି ସତର୍କତା ଦରକାର ପଡ଼େ କି? ନିଶ୍ଚୟ, ଏଇଟା ହିଁ ସବୁଠୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା। ଯେକୌଣସି ଉପାଦାନକୁ ଆଖି ବୁଜି ଗ୍ରହଣ କରିହେବ ନାହିଁ। ଜଣେ ଐତିହାସିକଙ୍କୁ ପ୍ରଥମେ ତାର ସତ୍ୟତା ଯାଞ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହା କେତେ ପ୍ରାମାଣିକ, ଏଥିରେ କିଛି ପକ୍ଷପାତିତା ଅଛି କି? କେମିତି ଯାଞ୍ଚ କରାଯାଏ? ଗୋଟିଏ ଉପାଦାନକୁ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ସହ ମିଳେଇବାକୁ ପଡ଼େ। ତାର ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀ, ମାନେ କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ତାହା ଲେଖାଯାଇଥିଲା ବା ତିଆରି ହୋଇଥିଲା, ତାକୁ ବୁଝିବାକୁ ହୁଏ। ଆଚ୍ଛା। ଆଉ ଯିଏ ଲେଖିଛି ବା ତିଆରି କରିଛି ତାର କିଛି ନିଜସ୍ୱ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଥିଲା କି ନାହିଁ ସେ କଥା ବି ବିଚାର କରିବା ଜରୁରୀ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେମିତି ପ୍ରାଚୀନ ଯୁଗ ପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ଆଉ ସାହିତ୍ୟ ଉପରେ ବେଶୀ ନିର୍ଭର କରୁ, ମଧ୍ୟଯୁଗ ପାଇଁ ସାହିତ୍ୟିକ ଉପାଦାନ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ସେମିତି ଆଧୁନିକ ଯୁଗ ପାଇଁ ଅଭିଲେଖାଗାରର ଉପାଦାନ ହିଁ ମୁଖ୍ୟ ଆଧାର। କିନ୍ତୁ ସମାଲୋଚନାତ୍ମକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ବିନା ଏହାର ପ୍ରକୃତ ମୂଲ୍ୟ ବୁଝି ହେବନି। ବହୁତ ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝେଇଲେ। ତାହେଲେ ଆଜିର ଏହି ଆଲୋଚନାରୁ ମୋଟାମୋଟି ଭାବେ ଆମେ ବୁଝିଲେ ଯେ ଆଧୁନିକ ଭାରତରେ ଇତିହାସ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଏହି ଅଭିଲେଖାଗାରଗୁଡ଼ିକ କେତେ ଜରୁରୀ। ସେ ସରକାରୀ କାଗଜପତ୍ର ହେଉ କି କୌଣସି ସଂସ୍ଥାର ରେକର୍ଡ କିମ୍ବା କାହାର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଡାଏରୀ ବା ଚିଠି, ଏପରିକି ଖବରକାଗଜ, ସବୁକିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏକଦମ। ଆଉ ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଲା, କୌଣସି ଗୋଟିଏ ସୂତ୍ର ଉପରେ ପୁରା ନିର୍ଭର ନ କରି ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ମିଳୁଥିବା ତଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବରେ ପରଖି ଗୋଟେ ସନ୍ତୁଳିତ ଚିତ୍ର ଆଙ୍କିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଠିକ୍ କହିଲେ। ଆଚ୍ଛା, ଏ ଆଲୋଚନା ଶେଷରେ ଗୋଟିଏ କଥା ମନକୁ ଆସୁଛି। କୁହନ୍ତୁ। ଆଜିକାଲି ତ ଡିଜିଟାଲ ଯୁଗ। ଆମେ ଏତେ ଇମେଲ, ସୋସିଆଲ ମିଡିଆ ପୋଷ୍ଟ, ୱେବସାଇଟ, ଏତେ ଡିଜିଟାଲ ତଥ୍ୟ ତିଆରି କରୁଛେ। ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ। ତେବେ ଭବିଷ୍ୟତର ଐତିହାସିକମାନେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସମୟରେ ଇତିହାସ ଲେଖିବେ, ସେମାନେ ଏସବୁକୁ କେମିତି ବ୍ୟବହାର କରିବେ? ଏହାର ସତ୍ୟତା, ପ୍ରମାଣିକତା ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବାରେ କି ପ୍ରକାର ନୂଆ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ବା ଆହ୍ୱାନ ଆସିପାରେ? ଏଇଟା ବାସ୍ତବରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ଆଉ ଜରୁରୀ ପ୍ରଶ୍ନ। ନିଶ୍ଚୟ ଚିନ୍ତା କରିବାର ବିଷୟ।